अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ द ज़ीरो इन्फिनेटिव। अर्लियर हमने कल डिस्कस किया था टू इन्फिनेटिव और उसका यूजेज। आज बारी है ज़ीरो इन्फिनेटिव की। और ज़ीरो इन्फिनेटिव ये क्या है? इसको हम ज़ीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इसको हम सिंपल इन्फिनेटिव भी कहते हैं, इसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। इसके बारे में कि ये है क्या चीज़, लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। आप ये देखिए, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब कैन ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर हम इसे एक ब्रॉडर सेंस में बात करें और स्पेसिफिक होके बात करें तो कैन एक मॉडल वर्ब है। ऑक्सिलरी की एक टाइप है जिसे हम मॉडल वर्ब कहते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये या वुड, ये ऑक्सिलरी की टाइप हैं जिन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। इनके साथ हम एक्टिव वॉइस में, लेट मी स्पेसिफाई दैट, एक्टिव वॉइस में इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कुछ भी हो, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसमें आप ये देखिए कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक देखें तो लिफ्ट के साथ आ, हमें एस या ई एस इस्तेमाल करना पड़ेगा सब्जेक्ट ही के साथ। लेकिन इन दिस केस जब हमने मॉडल यूज किया है तो इन दिस केस हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कुछ भी हो, हम फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस ही इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में। इसका मतलब ये है कि अब ये वर्ब इनफिनिट हो गया है, लामहदूद हो गया है, कि लामहदूद सूरत हाल में ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लेगा। लेकिन इसके साथ टू नहीं है, जैसे हमने टू इन्फिनेटिव में देखा था कि टू प्लस बेस फॉर्म हुआ करती थी। इसमें टू नहीं है। उसके ना होने की वजह से इसको हम जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं, सिंपल या बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और इसकी जो ओरिजिनल एसेंस है वो क्या है कि ये एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ही लेता है, सब्जेक्ट जो मर्जी होता रहे। तो इस वजह से हम इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। एक ये सूरत हालात है। एक और सूरत हालात है, हम इस सेंटेंस को अगर देखें कि आई सॉ हिम गो। अब ये जो वर्ब है गो, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है सॉ। फाइनाइट वर्ब जो इसमें यूज हुआ है वो है वर्ब ऑफ परसेप्शन। इस वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ ऑब्जेक्ट के बाद जब हम वर्ब देंगे तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म देंगे। तो ये क्योंकि हमने लफ्ज बोला हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा ऑब्जेक्ट के बाद, verbs of perception plus object of the verb and then uh, again a verb। तो ये अगेन जो वर्ब आ रहा है ये जीरो इन्फिनेटिव है, यानी इसने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लेनी। तो ये दो एग्जाम्पल से हमें पता चला कि जीरो इन्फिनेटिव कहते किस चीज को है। अब हम देखते हैं कि जीरो इन्फिनेटिव कब कब इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक। वो कहता है आफ्टर मोस्ट ऑक्सिलरीज, या यूं कह लें कि मॉडल वर्ब्स, इनके बाद जैसे मस्ट, कैन, शुड, मे, माइट, इनके बाद हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो हमारे पास मॉडल वर्ब है कैन और एक्टिव वॉइस है। यहाँ लेट अस मेक इट क्लियर अगेन कि हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस के लिए। तो एक्टिव वॉइस है तो हम कहेंगे कैन स्पीक। कैन के बाद हम फाइनाइट, सॉरी, नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब नहीं रहा अब यहाँ पे स्पीक, ये बन गया है जीरो इन्फिनेटिव। और इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो हम कह सकते हैं 5 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय हिम। तो इस वक्त हम पैसिव वॉइस को नहीं डिस्कस कर रहे, हम एक्टिव वॉइस में डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू शुड वर्क हार्डर। अच्छा, मशवरा देने को सभी तेज होते हैं, मैंने एक सेंटेंस के तौर पर प्रेजेंट किया है। तो आप देखिए मॉडल वर्ब देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बेस फॉर्म ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की वजह से। सो इसका
कभी भी वेराई ना करना, यही इसको फाइनाइट वर्ब बनाती है। नॉट फाइनाइट वर्ब, आई एम सॉरी, टंग स्लिप हो गई। इसको जीरो इन्फिनिटिव बनाती है। एक और देखिए एग्जांपल, यू मस्ट कम टू द ऑफिस एट 9 टुमारो। मस्ट के साथ हमने जीरो इन्फिनिटिव यूज किया। वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी? क्या ख्याल है आपका? तो आप देखें, वुड के साथ हमने जीरो इन्फिनिटिव यूज किया। फर्दर एग्जांपल्स इसी की मॉडल वर्ब्स की देखिए, आई माइट स्टे अनदर नाइट इन द होटल। अब आप देखें, माइट के साथ हमने जीरो इन्फिनिटिव यूज किया। देन दे मस्ट लीव बिफोर 10 AM। तो मस्ट के साथ हमने जीरो इन्फिनिटिव यूज किया। एक और एग्जांपल देखिए, विल जो है, विल और शैल, ये भी मॉडल वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरीज के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब्स जिस तरह इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसी तरह विल और शैल भी ऑक्सिलरी हैं, लेकिन विल, शैल, मस्ट, माइट, कैन, कुड, इनके बाद क्योंकि वर्ब की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है, एक्टिव वॉइस में वर्ब हमेशा जीरो इन्फिनेटिव में आता है, इसलिए इनकी क्लास हमने अलहदा बना दी है और इनका नाम रख दिया हुआ है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब विल भी मॉडल वर्ब है, इसके बाद भी हम जीरो इन्फिनेटिव ही यूज करेंगे। ये लर्न कर लेने के बाद अब नेक्स्ट बात सीखते हैं जी, कि जीरो इन्फिनेटिव या सिंपल इन्फिनेटिव कब यूज किया जाता है। वो कहता है आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन विद द पैटर्न। पैटर्न आपको उसने दिया हुआ है। वो कहता है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन जीरो इन्फिनेटिव। यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट है और फिर हमें कोई इन्फिनेटिव देना है तो हम जीरो इन्फिनेटिव देंगे। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या है? परसेप्शन के लफ्ज से वाज़ेह है कि जो चीज़ हम परसीव करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारे महसूसात के लिए जो वर्ब्स हैं उनको हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं, लाइक सी, हियर, फील, एक्सेट्रा। अब देखिए, आई सॉ हर फॉल फ्रॉम द क्लिफ। तो आप देखिए, फाइनाइट वर्ब है हमारे पास सॉ, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, देन उसका ऑब्जेक्ट है हर, तो उसके बाद हम फाइनाइट वर्ब यूज, नॉट फाइनाइट, उसके बाद हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करेंगे। हमारा मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब है सॉ, इसके बाद ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है और इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है और उसके बाद हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करेंगे। इसी तरह वी हर्ड देम क्लोज द डोर, यहाँ क्लोज जो है वर्ब है और ये जीरो इन्फिनेटिव है। ये क्यों जीरो इन्फिनेटिव बन गया? क्योंकि पहले जो फाइनाइट वर्ब इससे पहले गुजरा है वो फाइनाइट वर्ब वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और वर्ब ऑफ परसेप्शन प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद आना ही जीरो इन्फिनेटिव है। एक और एग्जांपल देखिए, ही फेल्ट द स्पाइडर क्रॉल अप हिज लेग। क्या हाल हुआ होगा उसका? ओके, तो फेल्ट यहां पर हमने यूज किया है फाइनाइट वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट है द स्पाइडर, और इन्फिनेटिव देने की जरूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर जीरो इन्फिनेटिव यूज किया। वी कैन नॉट यूज टू इन्फिनेटिव इन सच पैटर्न्स। इसके बाद अगर हमारे पास वर्ब है मेक या लेट, तो इन दैट केस हम इनका ऑब्जेक्ट देते हैं और फिर जीरो इन्फिनेटिव यूज करते हैं, बट इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, लेट अस गो। नाउ लेट वर्ब है, ऑक्सिलरी है अगरचे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के बाद हम फाइनाइट वर्ब, नो, नॉट फाइनाइट वर्ब, सॉरी, आई एम सॉरी, तीसरी दफा टंग स्लिप हो गई है, स्लिपरी लगता है ज्यादा है। उसके बाद हम देंगे जीरो इन्फिनेटिव, लेट अस गो टू द सिनेमा टुनाइट। और नेक्स्ट एग्जांपल है, डू नॉट मेक मी स्टडी दैट बोरिंग ग्रामर ग्रामर बुक। अच्छा, नहीं पढ़ना चाह रहे आप? वीडियो को थोड़ी देर पॉज करें, कुछ चाय बिस्किट पिएं, चाय पिएं और बिस्किट खाएं, देन पढ़नी तो पड़ेगी, क्लियर तो करनी है कॉन्सेप्ट्स और लैंग्वेज तो ठीक करनी है।
डू नॉट मेक मी स्टडी दैट बोरिंग ग्रामर बुक। तो इसमें देखें वर्ब है हमारे पास, फाइनाइट वर्ब है मेक, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, और फिर हमें जीरो इन्फिनेटिव देना है। तो स्टडी यहाँ पर जीरो इन्फिनेटिव आएगा, टू इन्फिनेटिव नहीं हो सकता, और हम इसको फाइनाइट वर्ब की तरह स्टडी को नहीं यूज कर सकते यहाँ पर, ये जीरो इन्फिनेटिव के तौर पर ही यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेक हिम स्टैंड। नाउ ये एक तरह से देखें तो ये मेक के साथ कॉजेटिव सेंटेंसेस हैं। तो कॉजेटिव सेंटेंस में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद हम हमेशा फाइनाइट वर्ब देते हैं। मेक हिम स्टैंड, तो मेक, ये हम पहले बात कर रहे हैं कि मेक जब फाइनाइट वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, देन हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़ीरो इन्फिनेटिव उसकी जगह पे लिखते हैं, टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा। आई मेड हिम रन, सो मेड फाइनाइट वर्ब है, ये अपना टेंस ऑफ द वर्ब चेंज कर सकता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब जो है, अगेन एक और टंग स्लिप, मुझे लगता है अपनी टंग, पंजाबी वाली टंग को थोड़ा जोर से हिलाना पड़ेगा। ये जो है ये जीरो इन्फिनेटिव है, रन, आई मेड हिम रन। सो हमने जीरो इन्फिनेटिव का एक और यूजेज देखा कि मेक और लेट के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है इन्फिनेटिव की तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट एंड देन जीरो इन्फिनेटिव। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या सूरत हाल आता है। वो कहता है यूज ऑफ इन्फिनेटिव व्हेन मेक इज इन द पैसिव वॉइस, कि जब मेक जो है पैसिव वॉइस में है, फाइनाइट वर्ब है हमारे पास मेक, और वो कॉजेटिव सेंटेंस बना रहा है और पैसिव वॉइस में, इन दैट केस हम जो इन्फिनेटिव है वो किस तरह से यूज करेंगे। तो उसके लिए रूल ये है कि जब हमारे पास मेक ये पैसिव वॉइस में फाइनाइट वर्ब यूज हुआ है, उसके बाद हम जीरो इन्फिनेटिव नहीं यूज करेंगे, हम उसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे। तो आई एम मेड टू स्वीप द फ्लोर एवरी डे, तो रीजन उसके पीछे क्या है कि फाइनाइट वर्ब जो है वो पैसिव में हो गया, मेड, एम मेड। एक और एग्जांपल देखिए, शी वॉज मेड टू ईट फिश इवन दो शी हेटेड इट। तो यहां पर देखिए मेक का पैसिव वॉइस है वॉज मेड, तो मेक को जब हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो उसके बाद पैसिव वॉइस के बाद हम ये मेक के पैसिव वॉइस के बाद, लेट अस मेक इट क्लियर, मेक के पैसिव वॉइस के बाद हम टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जीरो इन्फिनेटिव नहीं यूज करते। तो शी वॉज मेड टू ईट फिश इवन दो शी हेटेड इट। नेक्स्ट बात देखिए जी, जीरो इन्फिनेटिव और सिंपल इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर द एक्सप्रेशन हैड बेटर या हैड रादर। इन दो एक्सप्रेशंस के बाद हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी हैड बेटर टेक सम वार्म क्लोथिस, नॉट क्लोथिस, सम वार्म क्लोथिंग, वी हैड बेटर टेक सम वार्म क्लोथिंग। अब देखें हैड बेटर के बाद हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करते हैं। इसके बाद है दे हैड बेटर वर्क हार्डर ऑन देयर ग्रामर। तो हैड बेटर के बाद आप देखिए हमने यूज किया जीरो इन्फिनेटिव। यू हैड बेटर आस्क परमिशन, तो हैड बेटर के बाद फिर हमने जीरो इन्फिनेटिव यूज किया, और इसी तरह से हैड रादर के साथ भी हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करते हैं। आई हैड रादर प्ले देन वर्क। नेक्स्ट यूजेज देखिए, जीरो इन्फिनेटिव को हम कब यूज करेंगे, वो कहता है आफ्टर द एक्सप्रेशन वुड रादर व्हेन रेफरिंग टू द स्पीकर्स ओन एक्शन। जब आप स्पीकर के अपने एक्शन को रेफर करके वुड रादर को यूज कर रहे हैं, इन दैट केस हम जीरो इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे वुड रादर के बाद। लेकिन कंडीशन क्या है, दिस इज ओनली व्हेन रेफरिंग टू द स्पीकर्स ओन एक्शन। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा, और फर्स्ट पर्सन भी सिंगुलर। आई वुड रादर डाई देन सफर सो। तो देखें, एक तो फर्स्ट पर्सन की कंडीशन फुलफिल हो गई, आई,
उसके बाद वुड रादर, इसके साथ हमने कहा है कि हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करते हैं। तो आई वुड रादर डाई देन सफर सो, या आई वुड रादर गो अलोन। तो फर्स्ट पर्सन और उसके बाद वुड रादर, इनका कॉम्बिनेशन जब मौजूद हो तो हम जीरो इन्फिनेटिव यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।